ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम शांति। आप लोग की आवाज नहीं मिल रही मुझे। ओम शांति। ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग। शांति दीदी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओ शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति। तो समय की नजाकत को हम देख रहे हैं चारों तरफ। कहाँ कहाँ किस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, तो यहाँ कभी फिक्र भी आ जाती है, चिंता भी आ जाती है। तो कैसे हम संगम युग में बेफिक्र रहें, निश्चिंत रहें। तो परमात्मा को पहचानना और उसके हाथ और साथ का अनुभव करना, ये मुश्किल को भी संभव बना देता है। अब यह आत्माओं को समझ आ गया कि ऑलमाइटी ऑथरिटी का स्वरूप क्या है और किस प्रकार से वो असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। तो हम आत्माएं फिर बेफिक्र और निश्चिंत सदा रह सकती है। तो उसके लिए कौन से गुण को धारण करना है कि संतुष्टता का गुण। अगर संतुष्टता का गुण है तो सभी गुण ऑटोमेटिकली स्वतः आ जाते हैं। तो कल भी बाबा ने कहा कौन से दिव्य गुण, निर्भयता, निश्चिंतता, निर्माणता, निर्मलता, शीतलता। तो ये जितने भी गुण हैं, अगर मेरा फोकस संतुष्टता पर है तो ऑटोमेटिकली सभी गुण मेरे अंदर आ जाते हैं। तो उसके लिए आज बाप दादा की कौन सी शिक्षाएं हैं। तो बाबा जब परम धाम से नीचे आए और चारों तरफ दृष्टि घुमाई और बच्चों को देखा, क्या देखा, क्या पाया और क्या डायरेक्शन दिया कि बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए, बाबा का और सभी का प्रिय बनने के लिए क्या करना है कि संतुष्ट मनी बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। संतुष्ट मनी बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। तो आज चारों ओर के संतुष्ट आत्माओं को देख रहे हैं। संतुष्ट मनिया चारों ओर अपने मनी की चमक फैला रही है। तो सबसे बड़े से बड़ी स्थिति है ही संतुष्टता की। सदा संतुष्ट सभी को प्रिय लगते हैं। बाप को तो प्रिय है ही है। सदा संतुष्ट वही रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियां हैं। संतुष्ट भी कौन रहेगा? जिसको सभी प्राप्तियां हैं। तो बाबा ने कहा संतुष्ट मनिया चारों ओर अपनी मनी की चमक भी फैला रही हैं। सबसे बड़े से बड़ी स्थिति है ही संतुष्टता की। सदा संतुष्ट सभी को प्रिय लगते हैं। बाप को तो प्रिय है ही। सदा संतुष्ट वही रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियां हैं। तो प्राप्तियों का आधार क्या है? प्राप्तियों का आधार संतुष्टता है। इसलिए ऐसी आत्माएं सर्व ब्राह्मण आत्माओं की प्रिय बन जाती हैं। जो संतुष्ट मणि है वो सभी ब्राह्मण परिवार की प्रिय बन जाती। तो सर्व प्राप्तियां अर्थात सदा संतुष्ट। संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल में भी प्रभाव पड़ता है और सब प्राप्तियां हैं परमात्मा की देन। तो परमात्मा बाप द्वारा सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने प्राप्ति की हुई आत्मा बाबा कहे सदा संतुष्ट रहती है। संतुष्ट आत्मा की स्थिति क्या है? सदा प्रगतिशील है। जो संतुष्ट आत्मा है उसकी स्थिति क्या है? सदा प्रगतिशील है। परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। कोई भी परिस्थिति हो, संतुष्ट आत्मा के ऊपर वो प्रभाव नहीं डाल सकती है। जहां संतुष्टता है वहां क्या क्या है कि वहां सर्व शक्तियां हैं,
सर्वगुण है, स्वतः आ जाते हैं। हाँ, एक संतुष्टता का गुण है तो सर्व प्राप्तियां सर्वगुण स्वतः आ जाते हैं। तो एक संतुष्टता अनेक गुणों को अपना लेती है। एक संतुष्टता का गुण अनेक गुणों को स्वतः अपना लेता है। तो हर एक अपने से पूछे, मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं सदा संतुष्ट मणि आत्मा ज्योति बिंदु। रिवाइज कर लेंगे मन के अंदर, मैं सदा संतुष्ट मणि आत्मा ज्योतिर्बिंदु। संतुष्ट आत्मा सर्व के भाव के समीप और समान स्थिति में रहती है। जो संतुष्ट आत्मा है वो कैसी होगी? समीप भी होगी और समान भी। लेकिन इस स्थिति में रहने के लिए कहाँ अटेंशन देना है? साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए। क्या चाहिए? साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए, त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। दो अवस्थाओं पर बाबा ने फोकस कराया। कौन कौन सी अवस्था? साक्षी दृष्टा अवस्था और त्रिकालदर्शी। माने कोई भी बात होती है तो तीनों कालों को देखकर हमें सोचना है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। हर कर्म त्रिकालदर्शी अर्थात हर बात के तीनों कालों को परख फिर कर्म करने वाले। हर बात में तीनों कालों को परख हर तब कर्म करने वाले। इसके लिए भी फिर दो बातें आवश्यक हैं। संतुष्ट मणि जो है उनके पास में क्या क्या प्राप्ति है? सर्व शक्तियां, सर्वगुण। फिर इन पर अटेंशन देने के लिए कौन सी अवस्था चाहिए? साक्षी दृष्टा और त्रिकालदर्शी अवस्था, तीनों कालों का ज्ञान। तो बाबा ने कहा इसके लिए भी फिर दो बातें आवश्यक हैं। वह कौन सी दो बातें आवश्यक है? संबंध और संपत्ति। दो बातें कौन सी आवश्यक है? संबंध कहता है किससे हमारा कैसा संबंध है उस आधार से निर्भर करता है कितना हमने उसको अपना संबंध को अपना बनाया है। तो ऐसे संबंध और संपत्ति। तो संबंध भी अविनाशी और संपत्ति भी अविनाशी। अभी इस समय परमात्मा से अगर मेरा संबंध गहरा है तो जो उससे प्राप्ति है संपत्ति की, चाहे वो ज्ञान की संपत्ति हो, चाहे वो गुणों की संपत्ति हो, चाहे वो स्थूल संपत्ति हो, तो वो कितनी है? अविनाशी। अंडरलाइन कर लेंगे, अविनाशी संपत्ति हम अविनाशी संबंध के आधार से प्राप्त कर रहे हैं। बाबा के पास में आना, ज्ञान धन सुनना, समझना, समाना, माना सारी संपत्ति को अविनाशी रूप में जमा करना। यह प्राप्त होता है अविनाशी बाप के द्वारा। क्या क्या प्राप्त हो जाता है? संपत्ति प्राप्त होती अविनाशी, अविनाशी संबंध, अविनाशी प्राप्ति। तो बाबा ने कहा जब अविनाशी संपत्ति और संबंध प्राप्त हो जाता है ना, तो आत्मा सदा संतुष्ट और बाप की सर्व आत्माओं की अति प्रिय हो जाती है। ये प्रारब्ध बन जाता है। अगर आत्मा संतुष्ट हो जाती है तो बाबा की भी प्यारी और सर्व ब्राह्मण परिवार की भी प्यारी बन जाती है। तो कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो घबराते नहीं है। अगर कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो घबराते नहीं है। ऐसे महसूस करते हैं जैसे बेहद के पर्दे पर मिक्की माउस का खेल चल रहा है। मिक्की माउस का खेल होता है तो क्या होता है? कभी मिक्की जीतता है, फाइटिंग भी होती है और उसमें फिर विजय भी होती है। तो माया का जब अटैक होता है तो जो संतुष्ट आत्माएं हैं, जो सबकी प्रिय आत्माएं हैं, उनको क्या महसूस होता है कि पर्दे पर मिक्की माउस का खेल चल रहा है। मिक्की माउस का खेल चल रहा है तो परेशान नहीं होते, मिक्की माउस का खेल देख मनोरंजन करते हैं, है ना। मिक्की माउस आ जाए तो बच्चों को क्या, आजकल तो बड़ों को भी वो मिक्की माउस का खेल पसंद आता है, तो मनोरंजन का अनुभव करते हैं। माया के भिन्न भिन्न रूप भिन्न भिन्न मिक्की माउस के रूप में अनुभव करते हैं। माया के भिन्न भिन्न रूप
भिन्न भिन्न मिकी माउस के रूप में अनुभव करते हैं, चाहे वो शारीरिक भोग ना हो, चाहे वो और कोई भोग ना हो। देखो, मेरा अपना अनुभव बहुत सारे हैं कि जब भी कोई शारीरिक पेपर आता है, वो आसानी से नहीं जा रहा है, तो जब चेकअप करो तो पता चलता है कोई पुरानी अंदर में बीमारी थी, वो भी शॉर्ट आउट हो जाती है, जो कि पता नहीं चलता। तो ये तूफान क्या बन गया? तोहफा बन गया ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि भिन्न भिन्न मिक्की माउस के रूप में अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सर्व को प्राप्त करना ही है। ऐसी स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सर्व को प्राप्त करना है। ऐसा नहीं एक दो को, सभी को प्राप्त होगा अगर उस परमात्मा से अविनाशी संबंध रखा है। लोग क्या करते भक्ति में, अभी अभी प्राप्ति चाहिए, बस अभी अभी भगवान आप मेरा ये काम कर दो तो मैं ये काम करूं, मैं 2 नारियल फोड़ दूंगा, मैं इतना प्रसाद चढ़ा दूंगा। संबंध सौदा करते हैं। तो भगवान से अविनाशी संबंध, कुछ स्वार्थ नहीं, लेकिन हमें उससे प्यार है। अगर हमें उससे प्यार है तो उसको भी प्यार है। उसके प्यार का रिजल्ट क्या है? कि सर्व प्राप्तियां और सर्व अविनाशी संपत्ति। अविनाशी संपत्ति एक जन्म की बात नहीं, या 21 जन्म बाबा ने गिफ्ट दे दिया है ना। तो बाप दादा देखते हैं, क्या देखते हैं? निर्भय, एकाग्र, बुद्धिवन, विजयी आत्माएं कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती है। निर्भय, एकाग्र, बुद्धिवन, विजयी आत्माएं कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती है। जो बाप की हर बच्चे में शुभ आशा है कि हर बच्चा सदा विजयी बन बाप को अपना विजय का स्वरूप दिखाया। हर बच्चा विजयी बन बाप को अपना विजयी स्वरूप दिखाए। तो हर एक अपने से पूछे क्या? कि मैं कौन। हर एक अपने से पूछे कि मैं कौन हूं। हाँ, जब तक भगवान को नहीं जाना था तब तक क्या कहते थे? मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। कोई अपना पद पोजीशन, कोई अपना बिजनेस का रुतबा, कोई सर्विस का रुतबा, कोई अपनी पर्सनैलिटी का रुतबा, ये कहते थे मैं ये हूं। लेकिन अभी क्या कहते हैं? मैं भगवान की संतान हूं, ईश्वरीय संतान हूं। तो हर एक अपने से पूछे मैं कौन। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कभी कभी का शब्द समय प्रमाण अभी ब्राह्मण डिक्शनरी से समाप्त कर दो। कभी कभी नहीं, अभी अभी। कभी कभी शब्द डिक्शनरी से निकाल दो। लेकिन कौन, किसके लिए है ये प्राप्ति? जो ब्राह्मण आत्मा है। अब ब्राह्मण में भी फिर 3 कैटेगरी आती है, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। तो जो उत्तम कोटि की ब्राह्मण बन रहे हैं उनके लिए कभी कभी नहीं, अभी। तो इसीलिए तो क्या कहते हैं, पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। कहते हैं ना। तो समय प्रमाण अभी ब्राह्मण डिक्शनरी से समाप्त कर दो। कभी कभी जब बाबा से सदा का वर्षा लेना है तो क्या करना होगा? तो हर प्राप्ति सदा प्राप्त हो, क्योंकि बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक हैं। भगवान की आशाएं अपने बच्चों से, हर पिता की आशा अपने बच्चे से होती है ना, कि मेरा बच्चा ये काबिल बनेगा, ये मेरा नाम रोशन करेगा। तो ऐसे बाबा की भी हम बच्चों से आशाएं हैं। हम बच्चे भी आशाओं के कुल के दीपक हैं, है ना। जैसे कुल का दीपक बच्चा होता है लौकिक में, ऐसे हम ब्राह्मण बच्चे भी परमात्मा की आशाओं के दीपक हैं। तो उनके संकल्प में कभी कभी शब्द आ नहीं सकता। उनके संकल्प में कभी कभी शब्द आ नहीं सकता। क्यों? सदा बाप के साथी भी हैं और बाबा का साथ और बाबा के साथी भी हैं। बाप का सदा साथ का भी अनुभव करते हैं और बाबा को सदा साथी भी बनाया है। साथ रहने वाले भी साथी बन विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले हैं। साथ रहने वाले भी, 2 शब्द हैं, साथ और साथी। तो साथ रहने वाले भी साथी बन क्या कर रहे हैं? विश्व परिवर्तन का कार्य।
बाबा ने ये कार्य किसको दिया है? अपने बच्चों को दिया है ना, कि बच्चे तुम्हें ये कार्य करना है। कौन सा? विश्व को परिवर्तन करने का है। अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का, अपने विदेश का, सर्व आ गया। जितनी जितनी पवित्रता का ओरा बढ़ता जाता है। तो बोलो, ये सदा का वरदान बाप दादा द्वारा प्राप्त कर लिया है। ये सदा का वरदान बाप दादा के द्वारा प्राप्त कर लिया है। परिवर्तन का आधार क्या है? प्यूरिटी और बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाना। अगर प्यार है तो हम संदेश देने के लिए भागते रहेंगे, आराम से बैठेंगे नहीं। क्यों? भगवान ने कहा है ना कि तुम्हें विश्व का परिवर्तन करना है, तो उसका साथ है, उसको हमने साथी भी बनाया है। तो फिर डर किस बात का है? कार्य तो हुआ ही पड़ा है। कौन निमित्त बनता है? हम करेंगे तो जरूर हो जाएगा, ये विश्वास। तो बोलो, ये सदा का वरदान बाप दादा द्वारा प्राप्त कर लिया है। ये तो जन्म लेते ही बाप दादा हर बच्चे को सदा यही वरदान देते हैं। कौन सा? सदा योगी भव, पवित्र भव। उस वरदान द्वारा जो भी प्राप्तियां होती हैं वह सदा के लिए होती है। जब 7 डेज का कोर्स हम बाबा के घर में करते हैं, माना वो बच्चे का जन्म, जैसे लौकिक में बच्चे का जन्म होता है, उसकी छठी करते हैं, उसका कुछ कुछ प्रोग्राम करते हैं बच्चे के लिए। तो ऐसे यहाँ भी भगवान के घर में जन्म कब होता है? जब हम 7 डेज का कोर्स कर लेते हैं। तो जब कोर्स कर लिया, भगवान के घर में जन्म हो गया, तो 2 वरदान हमने भगवान से रिसीव कर लिए। कौन सा? पवित्र भव, योगी भव। उसमें पवित्रता में फिर मुश्किल नहीं आती है, योगी बनने में मुश्किल नहीं आती है। क्योंकि दुनिया के जो योगी हैं वो तो जंगलों में जाके योग करते हैं, लेकिन यहाँ कैसे योगी हैं? घर संसार में रहते योगी रहते हैं। हाँ, घर संसार में रहते योगी। तो उस वरदान द्वारा जो भी प्राप्तियां होती हैं वह सदा के लिए होती है, कभी कभी के लिए नहीं। तो आज हम सभी जो भी जुड़े हैं इस संगठन में, वो आज पक्का कर लेंगे कि मैं कौन सी आत्मा हूं। मैं संतुष्ट मनी आत्मा हूं, मैं पवित्र हूं, मैं योगी हूं। मैं पवित्र हूं, मैं योगी हूं। तो प्राप्तियां परमात्मा से अविनाशी हम प्राप्त कर लेंगे। एक जन्म की कमाई और जन्म जन्म का, ये एक जन्म की कमाई है। तो कभी कभी के लिए नहीं, सभी बच्चे सदा के अधिकारी हैं। क्योंकि बाप का हर बच्चे से, चाहे वो लास्ट बच्चा भी है, अभी नए नए बच्चे भी बाबा के आ रहे हैं, वो बच्चे भी भगवान से वरदान ले रहे हैं लास्ट से फास्ट का। लेकिन कब? कंडीशन है पवित्रता, बाबा की याद। योगी माना बाबा की याद। हर बच्चे के दिल का प्यार है, लेकिन बाप को हर बच्चे से दिल का प्यार है। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं, अपने को समझदार समझते हैं, वह भी बाप को पहचान नहीं सके। बड़े बड़े लोग भी भगवान को पहचान नहीं सके। लेकिन हम घर संसार में रहने वाले भोले भाले बच्चे, साधारण माताएं, जिन्होंने की बाप को पहचान लिया, भगवान को पहचान लिया। लेकिन बाप दादा के लास्ट बच्चे ने बाप को पहचान लिया, दिल से कहते हैं मेरा बाबा। इसलिए बाप का हर बच्चे से अविनाशी प्यार है। दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाबा का प्यार अपने हर बच्चे के साथ है। कहते ना, जिससे प्यार होता है उस प्यार में आत्मा कुर्बान हो जाती। लौकिक में भी कहते, लौकिक में भी कहते जिससे प्यार है उसकी हर बात को वो आत्मा करना चाहती है। तो भगवान से अगर प्यार है तो बाबा ने कहा, जो कहा वो हमें करने का दिल करता है ना, तुरंत करने का दिल करता है। तो बाबा ने हमें क्या होमवर्क दिया है? क्योंकि बाबा का अपने हर बच्चे से प्यार है, बच्चे का प्यार है, तो बाबा का भी हर बच्चे से प्यार है। क्यों? आशाओं के दीपक है। तो क्या? कि विश्व की सेवा करनी है, पूरे विश्व की सेवा करनी है।
पूरे विश्व की क्या सेवा? जो इम्प्योर आत्माएं हैं सबको प्यूरिटी की पावर, क्योंकि प्योरिटी प्यूरिटी है तो सर्व प्राप्तियां हैं। अब दुनिया में देखो क्या होता है, शादी हुई, इम्प्योर हो गए, फिर सारे दुख के पहाड़ टूटे, फिर भगवान को पुकारा, फिर व्रत रखे, पवित्र रहे, तब थोड़ी सी प्राप्ति हुई, जो घाटा हो गया था। लेकिन भगवान कहते कि सदा अगर प्योर रहते हो, पवित्र रहते हो, तो तुम सदा के लिए अविनाशी प्राप्ति कर लेते हो, अविनाशी। इसलिए हर बच्चे को बाप का वरदान है। बच्चे चाहे नंबरवार हैं, लेकिन बाप दादा रोज एक ही समय एक ही वरदान सभी बच्चों को इकट्ठा देते हैं, है ना? सुबह की जो मुरली चलती है, भगवान जब आते हैं, है ना, कि मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, तो ये वरदान पहुंचा ना, मीठा कहा तो मीठे बन गए। वरदान दिया, लास्ट में स्लोगन बोला, माने वो वरदान हमने ले लिया, क्योंकि आत्मा सुबह एनर्जाइट होती है, योग करके वो पावरफुल होती है, तो बाबा की शक्ति को तुरंत रिसीव कर लेते हैं। लेकिन निश्चय होगा तभी तो होगा ना। तो बाबा ने कहा एक ही वरदान सभी बच्चों को इकट्ठा देते हैं। अभी तो देखो इसका जमाना आ गया, यूट्यूब पर लोग देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। लेकिन जब हम लोग आए थे शुरू में, तो उस समय ये नहीं थे साधन, तो कितने भी काम होते थे, समय काम को छोड़ के, है ना, पहले मुरली सुनने जाना है, कितना भी दूर हो, मुरली सुनने सेंटर पर जाना है। तो वो एक अलग शक्ति होती थी। अभी क्या है, कंफर्ट जोन आ गया सभी को। कंफर्ट जोन हो गया, ठीक है घर में ही सुन लेंगे, लेकिन अंतर है ना। तो बाप दादा का हर बच्चा नंबरवार भले है, लेकिन मेरा बाबा कहा तो हर रोज वरदान के अधिकारी बन गए ना। अब विदेशों में तो आसान नहीं है, वहां मुश्किल है, तो इसलिए कम से कम हफ्ते में एक दिन तो सभी संगठन में पहुंचते हैं कि एक हफ्ते की एनर्जी पूरे एक दिन में प्राप्त कर ली है। वहां तो सुविधाएं नहीं होती, सभी वर्किंग होते हैं, 6 बजे ऑफिस जाना है, तो क्या करें, तो फिर जूम पर सुनते हैं, ऐसे सुनते हैं। लेकिन संगठन में एक दिन 2 दिन जरूर पहुंचते हैं, कि जो जूम पर सुना है तो वहां जाके वो पूरा एनर्जी ले लेवे संगठन की। तो बाबा कहा तो हर रोज वरदान के अधिकारी बन गए। मेरा बाबा कहा तो हर रोज बाबा के वरदान के अधिकारी बन गए। हर एक बच्चे को, चाहे वो कहाँ भी रहते हैं, इंडिया में रहते हैं या फॉरेन में, देखिए बाबा दोनों बच्चों को याद कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो फॉरेन में रहते हैं। सॉरी, लेकिन वरदान सभी को एक ही बाप दादा का मिलता है, सभी को बाबा का वरदान मिलता है, और वरदान को प्राप्त कर खुश भी होते हैं। लेकिन बाबा देख रहे हैं 2 प्रकार के बच्चे हैं बाबा के। कौन से? एक बच्चे वरदान को देख खुश जरूर होते हैं, लेकिन आगे नंबर वही लेते हैं जो सिर्फ वरदान को देख खुश नहीं होते। आगे नंबर वही लेते हैं जो सिर्फ वरदान को देखकर खुश नहीं होते, वर्णन नहीं करते ये मेरा वरदान, लेकिन वरदान को फलीभूत करते हैं। वरदान को फलीभूत करते। कोई भी पौधा फलीभूत कब होता है? जब उसमें धूप भी दिखाई जाए, उसमें पानी भी दिया जाए, तब तो वो पल्लवित होता है ना। तो ऐसे वरदान रूपी जो पौधा हमें बाबा ने दिया है, वो कब फलीभूत होता है? बाबा की याद, बाबा की शिक्षा, हाँ, बाबा का साथ, बाबा को साथी बनाना, तो वो वरदान फलीभूत हो जाता है। वरदान से लाभ लेकर वरदान का फल निकालते हैं, वरदान का लाभ लेकर उससे फल निकालते हैं। बीज है, लेकिन बीज को फलीभूत नहीं करें, फल नहीं निकालें, तो सिर्फ खुशी होती है। अभी आम का बीज लगाया, अब उसमें अगर खाद पानी नहीं डाला, उसकी परवरिश नहीं की, तो वो पल्लवित कब होगा? कब उसमें फल फ्रूट आएंगे? बीज चुनिंदा लगाते हैं ना, इतने बड़े वृक्ष हमको फल चाहिए तो देख के लाते हैं ना, अच्छे से अच्छा बीज होना चाहिए। तो ऐसे बाबा कहते हैं
बीज है, लेकिन बीज को फलीभूत नहीं करें, फल नहीं निकालें तो सिर्फ खुशी होती है। वरदान से फल निकालने के लिए, जैसे कोई भी बीज होता है, वरदान रूपी बीज है, और उससे मुझे फल चाहिए, तो क्या करना है? तो उसका फल निकालने के लिए उनको पानी और धूप चाहिए। तो पानी और धूप चाहिए, तब वो फल निकलता है। अगर पानी नहीं डाला, धूप नहीं लगी, तो वो पौधा वहीं खत्म हो जाएगा। तो कौन सा? पानी भी डालना है, और बाबा की याद की धूप भी डालनी, स्नेह का पानी। कौन सा? स्नेह का पानी और याद की धूप। तो यहां भी हर बच्चे को जब वरदान का फल निकालना है, जिससे विस्तार होता जाए, अपने ही मन में वरदान के फल द्वारा वृद्धि होती जाए, अपने ही मन में वरदान के फल द्वारा वृद्धि होती जाए, है ना? भाई पहले 2-4 वृक्ष में फल निकलते हैं, फिर कितने फल लद जाते हैं। तो इतने फल प्राप्त करने के लिए मेहनत की है ना? क्या मेहनत की है? पानी भी डाला उस पौधे को, धूप भी दिखाने का प्रयत्न किया। तो ऐसे बाबा ने कहा, वरदान जो फलीभूत होते हैं उसके पीछे भी मेहनत होती है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं। तो यहां भी बाबा कहते हैं, वरदान का फल निकालने के लिए वरदान को क्या करो? बार बार स्मृति में लाओ। जो भगवान से वरदान मिलता है, बाबा प्रतिदिन वरदान देते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? बस सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो उस वरदान को स्मृति में बार बार लाना है। आप सोचो, अगर हमारे परिवार में बच्चे हैं, अगर ये माताएं वो बच्चों के लिए ये वरदान एक लिखने के लिए कहें, उसको ध्यान पर रखने के लिए कहें, तो वरदान, वो बच्चे कितने इंटेलिजेंट होंगे, सोचिए। उनके पास में कितनी संपत्ति होगी। ज्ञान धन ही तो स्थूल धन को लाता है ना। ज्ञान धन ही स्थूल धन को आकर्षित करता है। तो देखो बाबा कितना रहस्य समझाते हैं बच्चों को। स्मृति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहो। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम क्या हो? विश्व कल्याणकारी हो। तुम शुरू में कहा कि तुम क्या हो? विश्व कल्याणकारी। तो स्मृति स्वरूप में स्थित में रहो। बार बार सिमरन नहीं, लेकिन स्मृति, यह है पानी देना। बार बार स्मृति, स्नेह भी और स्मृति भी। तो बाबा कहे यह है पानी देना। और स्वरूप में स्थित होना, याद के लिए स्वरूप में स्थित होना पड़े ना, तो यह है धूप लगाना। तो स्मृति और स्वरूप, स्नेह और याद। तो ये फलीभूत होने से स्वयं में भी बहुत शक्ति भरती है, और दूसरे को भी उस फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? हमने उसको अपना पिता माना है, वो मेरे साथ है, वो मेरा साथी है। तो वो मुझे क्या डायरेक्शन दे रहा है, क्या होमवर्क दे रहा है, कि बाप दादा अभी बच्चों से क्या चाहते हैं। क्योंकि बाप दादा को समय से लेके समय की वार्निंग दे रहे हैं, जो होगा अचानक होगा। समय देख भी रहे हैं, और बाबा भी बच्चों को वार्निंग दे रहे हैं, बच्चे कब तक तैयार हो जाओगे, क्योंकि विश्व की नजर तुम्हारे ऊपर है ना। तो हर बच्चे की पढ़ाई की रिजल्ट का समय अचानक आ रहा है ना। दुनिया में तो परीक्षाएं पास करते हैं तो थ्योरिकल पेपर भी पार करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर थ्योरिकल तो है, चलो ठीक है, आजकल हर सेंटर पर परीक्षाएं होती हैं, लेकिन बाबा जो परीक्षा लेते हैं वो प्रैक्टिकल होता है। कितनी पढ़ाई की है, कितनी धारणा की है, जो बाबा ने कहा है। तो बाबा ने कहा अचानक आना है पेपर, इसके लिए सदा एवर रेडी। साथ साथ बाप दादा यह भी इशारा दे रहे हैं, अभी समय है कौन सा? उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थ का। अभी समय है उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थ का। भक्ति मार्ग में हम चींटी मार्ग की बस याद करते थे, बस पूजा पाठ कर लिया, आरती उतार दी, और सोचते कि हमारा कार्य पूरा हो गया। यही तो करते रहे ना। लेकिन अभी सदा बाबा का साथ, सदा उसको साथी बनाना, सदा उसके वरदान की स्मृति में लाना, है ना, और स्वरूप में दिखना। नोट करते जाएंगे, है ना।
तो बाबा ने कहा उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थ का, चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। अब साइकिल से जाओ, स्कूटर से जाओ, फिर प्लेन से जाओ, अंतर है ना, समय कम बचा है। तो इसलिए बाबा ने कहा उड़ती कला, साधारण रीति से अपनी दिनचर्या व्यतीत करना। हाँ, हम सब यही तो करते हैं, मुरली क्लास हो गया, खाना पीना हो गया, चलो अब रेस्ट कर लेते हैं, साधारण रीति चल रहा है। तो बाबा कहते हैं अब वह समय कॉमन पुरुषार्थ का गया, अब समय नहीं है कॉमन पुरुषार्थ का। तो क्या है? इसलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं, हर सेकंड हर संकल्प चेक कर, क्योंकि संगम युग का एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है। हम एक सेकंड में पद्मों की कमाई कर सकते हैं। यही सीजन है, कहते हैं ना, हर सीड का सीजन होता है। इस सीजन में ये बीज लगाया जाता है तो वो फलीभूत होता है, सब्जियों के सीड होते हैं, इस सब के सीड होते हैं। ऐसे पुण्य के खाते जमा करने का भी सीजन होता है। कौन सा? चारों युगों में पांचवा युग ये संगम युग, 100 साल का, जो कि पुण्य के खाते को जमा करने का सीजन है। कि एक सेकंड मेरा समय, श्वास संकल्प, एक सेकंड का समय पद्मों की कमाई, एक श्वास मेरी पद्मों की कमाई। तो जितना हम भगवान के साथ रहेंगे, उसको साथी बनाएंगे, उतना मेरा खाता जमा हो रहा है। जो मेरा खाता है मुझे ही मिलेगा। कितना? आत्मा विनाशी है ना, और परमात्मा भी अविनाशी है। तो ये खाता किसको मिलेगा? अविनाशी आत्मा को। शरीर तो छूट जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, तुम्हें रहम आना चाहिए उन बच्चों पर जो कि सिर्फ यहाँ की कमाई के लिए ही समय जाया कर रहे हैं, जो कि इस शरीर के साथ ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम बच्चे सौभाग्यशाली हो कि तुम अविनाशी खाता जमा कर रहे हो, अविनाशी भाव से। तो अपना तीव्र पुरुषार्थ करो। 1 घंटा साधारण पुरुषार्थ में रहे, और 1 घंटे में अचानक अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो अंतमति सुगति हो जाए। अंत में मेरी याद कहाँ रही, वैसी गति हो जाएगी। अगर बाबा की याद में प्राण निकले तो गति अति श्रेष्ठ है। अनेक जन्मों की प्राप्ति हमने भर ली है। तो वह 1 घंटे का साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान कर देगा। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को, हर संकल्प, हर सेकंड समय के महत्व को, समय प्रति समय इशारा दिया कि बच्चे जागो। लोग रात को नॉर्थ साइड की तरफ देखते थे, रात को वो एक निकलता है और जागते रहो जागते रहो, हैं किस लिए? कि चोर आके चोरी करके न ले जाए। तो बाबा बच्चों से कहते हैं बच्चे जागते रहो। कैसे जागते रहो? अवेयरनेस, अवेयरनेस, जागते रहो, कहीं माया चोर मेरे खजाने को चोरी करके न ले जाए। जागते रहो माने अवेयर रहो। हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता है। साधारण पुरुषार्थी एवरेडी बनने में समय लगा देगा। और बाप दादा ने कहा कि सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप। अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा तो क्या होता है? अनुभवी तो हैं, फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क तो नहीं बन जाएगा। बिंदी कितनी सहज है और क्वेश्चन कितना टेढ़ा मार्क है। फुल स्टॉप लगाना तो सहज है ना, छोटी सी बिंदी लगा दी, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाए तो ज्यादा समय लग जाता है, टेढ़ा है। तो इसलिए बाबा कहते कोई भी सिचुएशन आ जाए, क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप। क्या करो? फुल स्टॉप। तो बाबा कहते हैं आश्चर्य की मात्रा भी ना हो, क्योंकि वहां भी टाइम लगेगा लगाने में। डंडी लगाएंगे फिर बिंदी लगाएंगे। तो इजी क्या है? ओनली फुल स्टॉप, सेकंड भी नहीं लगा। क्या करूं ये सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। तो कोई भी बच्चा ये सोच नहीं सकता कि इतना फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना है। पेपर में पास होना है तो क्या है आज का फास्ट पुरुषार्थ? बाबा का साथ और बाबा को साथी बनाना, और सेकंड में फुल स्टॉप लगा देना। संतुष्ट मणि बनना, सबको संतुष्ट मणि
अविनाशी बाप से अविनाशी आत्मा में ज्ञान के खजाने भरना, है ना। ये तीव्र पुरुषार्थ बाप दादा देखते हैं। अभी भी कारणे अकारणे क्यों क्या कैसे ऐसे ये कोई कोई बच्चों के रोज के चार्ट में दिखाई देता है। बहुतों के चार्ट में बाप दादा ने देखा कि वेस्ट थॉट्स की लहर समय ले लेती है और वेस्ट की रफ्तार ऐसी तीव्र होती है जो साधारण संकल्प का 1 घंटा और फास्ट संकल्प 1 मिनट। इसीलिए आज ये देख रहे थे कि सबकी प्रिय बाप दादा की प्रिय संतुष्ट आत्माएं कौन कौन है। संतुष्ट भगवान ने जो दिया है खुश है उसमें। कोई और जैसे भक्ति में कहते हैं ना ये मिल गया अब ये भी चाहिए अब ये भी चाहिए मांगते रहते हैं। तो यहाँ मांगने का तो खत्म हो गया। भगवान हमें फुल कर देते हैं, फुल कर देते, कुछ चाहना नहीं है अब। जो मिला काफी है। भगवान का प्यार मिल रहा है, भगवान से इतनी प्राप्तियां अविनाशी हो रही, और क्या चाहिए। तो संतुष्ट आत्मा के संकल्प में ये क्यों क्या की भाषा स्वप्न में भी नहीं आएगी। क्या क्यों कैसे की भाषा स्वप्न में भी नहीं आएगी, क्योंकि उस आत्मा को विषय 3 बातें 3 बिंदियां याद रहती हैं। 3 बातें 3 बिंदियां याद रहती हैं। आत्मा, परमात्मा और क्या, ड्रामा। ये 3 बिंदी है ना। बाबा ने कहा कोई भी बात हो 3 बिंदी फुल स्टॉप तुरंत लगा दो, आत्मा परमात्मा ड्रामा। और 3 ही समय पर कार्य में लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर सर्व शक्तियों का खजाना आवश्यक है। ऐसे समय पर सर्व शक्तियों का खजाना आवश्यक है। मास्टर सर्वशक्तिमान बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे क्या हो, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो मास्टर सर्वशक्तिमान कौन है। मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो जिस समय जिस शक्ति का ऑर्डर करे वह हाजिर हो जाए, है ना? समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, बहुत सी बातें होती है ना। तो क्या करना है, समाना पड़ता है ना। अगर इधर उधर शेयर कर दिया तो वो एनर्जी लीक हो गई, समा लिया। फिर कहाँ सहन भी करना होता है। सामने वाला कितना कुछ बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है, तो 2 बातें हैं, या तो उसने 4 बोला तो हम 10 बोल दें। बोल तो सकते हैं, किसी के पास कमी तो है नहीं शब्दों की। और दूसरा है उसको सहन कर ले, उसकी बातों को। बड़े लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं ना, सब सहन करते हैं, सब समाते हैं। इसलिए माताओं को बाबा ने कहा है वंदे मातरम, क्योंकि माता के अंदर ये ऑलरेडी शक्ति होती है सहन करने की, समाने की। इसलिए उसने माताओं को ही ये सत्ता कि ये अच्छे से कर सकती है। तो बाबा ने कहा सहन शक्ति आ जाए, सामना करने की शक्ति तो है शक्ति, लेकिन उस समय काम की नहीं है। तो सर्व खजानों की चाबी क्या है, 3 बिंदियां। कौन सी 3 बिंदी, आप, बाप और ड्रामा। आप, बाप और जो हुआ ड्रामा, फुल स्टॉप। हम्म, है ना, हम कहते हैं ना अरे ठीक है ना ड्रामा है ना चल रहा है चलने दो, खत्म कर। हम्म, तो बाप दादा का एक संकल्प है, बताएं। बाबा कहते हैं एक संकल्प है बाबा का। फिर पूछते हैं बताएं, बताएंगे तो आप बोलिए क्या कहते हैं, बताएं। बाबा पूछते बताएं हैं बाबा, बताएं, बाबा का बताओ बाबा। संकल्प है। बताओ बोलिए बाबा। आप लोग क्या बोलते हैं, हाँ बाबा बताओ बताओ। बाबा। हाँ, हाँ बिल्कुल। बाबा। आप लोगों में से हाँ कोई जी बाबा। हाँ हाँ बाबा, हाँ बाबा बाबा, बताओ ना बाबा। हाँ बाबा। तो बाबा पूछते हैं बताएं, करना पड़ेगा लेकिन। पूछते हैं, करेंगे बाबा, क्यों नहीं कहते हैं करेंगे। बाबा करना पड़ेगा। तो जो हम्म, करने के लिए तैयार है बाबा कहते हैं वो हाथ उठाओ। ऐसे ही नहीं बताएंगे, हाँ। जो करने के लिए तैयार है बाबा कहे वो हाथ उठाओ। अच्छा सभी हाथ उठा रहे हैं, बाबा देख रहे हैं मन की आंखों से भी। मन का हाथ उठा रहे हैं या शरीर का हाथ उठा रहे हैं। एक तो होता है हम शरीर का ऐसे हाथ उठा देते हैं, और दूसरा होता है मन से दिल से उठाते हैं कि बाबा ने जो कहा मुझे करना ही है। करना है। तो बाप दादा समय प्रमाण हर एक बच्चे से ये शुभ आशा रखते हैं कि 15 दिन के बाद बाप का मिलन होता है ना। जब सीजन हम्म, होता है तो हर 15 दिन बाद बाबा का मिलन होता है। तो बाबा कहते तो ये जो 15 दिन बीते उसमें ये विशेष अभ्यास करो ट्रायल के लिए, कि रहना तो सदा है लेकिन 15 दिन की ट्रायल करो।
और अपने अपने कनेक्शन वाले, देखिए बाबा होमवर्क भी दे रहे हैं, अपने अपने कनेक्शन वाले सेंटर्स को भी कराओ, चक्कर लगा के फोन करके उनको याद दिलाओ, होमवर्क कर रहे हो। हम्म, होमवर्क कर रहे हो, क्योंकि परमात्मा इस समय टीचर है ना, पिता टीचर सदगुरु, तीन रूपों में पाठ चल रहा है ना इसका। इस समय क्या है, वो टीचर है, वो पढ़ा रहे हैं। तो क्या पढ़ा रहे हैं कि होमवर्क खुद भी करो और सब सेंटर्स के आसपास वालों को फोन करके भी याद दिलाओ। होमवर्क किया, जैसे हम्म, में बाबा कहते थे ना, खुद भी याद करो, दूसरों को भी याद दिलाओ कि बाबा याद है। तो हम हम्म, लोग पहले पुरुषार्थ करते थे, घर में लिख के रखते थे, शिव बाबा याद है, ताकि माया कभी भूला। तो होमवर्क क्या है, इजी है ना। हर एक भिन्न भिन्न सरकमस्टेंसेस बातों से क्रॉस तो करना ही है। बातें तो आएंगी, वो रोक नहीं सकता कोई, लेकिन मुझ आत्मा को क्या करना है, क्रॉस करना है। जैसे हम बातें ना, तो कहीं हम जा रहे हैं तो क्या करना पड़ता है, हमको क्रॉस करना पड़ता है। ऐसे बातों रूपी हम पाएंगे, बहुत कुछ होगा। परीक्षाएं तो हम पास करके ही आगे बढ़ेंगे ना। तो बाबा ने कहा उनको क्रॉस कर। लेकिन यह 15 दिन हर एक को संकल्प, वाणी और कर्म में कम से कम 80% मार्क्स ले लिए। 33% से नहीं चलेगा, कहते हैं ना पासिंग हम्म, 33 मार्क्स आ गए, चलो पास हो गए। तो बाबा कहते हैं कम से कम, क्या डिस्ट्रैक्शन कहते हैं ना, 75, बाबा कहते 80। फिर भी बाप दादा 20% छुट्टी देते, चलो 100 200 अबाउट 200 नहीं भी आया, पर 80 तो बहुत जरूरी है। हाँ, हम्म। है मंजूर, बाबा कहते हैं मंजूर देवे। पूछ जी बाबा। रहे थे कि समूह जी कैसे बाबा, बने, जी बाबा, मंजूर सभी को। जी बाबा, बाबा हाँ बाबा, आप सब लोग बोलिए। हाँ जी बाबा। हाँ बाबा, बाबा हाँ जी बाबा जी बाबा मंजूर है बाबा। तो बाबा ने कहा ये काम देवे। अच्छा, 15 दिन माया भी सुन रही, देखिए बाबा टास्क दे रहे हैं तो कान हम्म, लगा के माया भी सुन रही है। तो माया अपना काम करेगी और हमें हम्म, अपना काम। करना है। बातें तो आएंगी, बातों को नहीं देखना, पास होना है, हम्म, यह याद रखना। 15 दिन माया भी सुनती है। 15 दिन कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, लेकिन हर एक सच्ची दिल, साफ दिल से स्वप्न में भी संकल्प, वाणी और कर्म में पास होके दिखाए। बाबा ने टास्क दिया है। हम्म, जो सुप्रीम टीचर है, इससे ऊंचा कोई टीचर संसार में है नहीं। उस टीचर की सुप्रीम शिक्षाएं अविनाशी आत्मा को प्राप्त होती हैं, और अविनाशी आत्मा अविनाशी खजाने प्राप्त करती है ना? तो बाबा ने कहा कैसे, कि संकल्प बोल कर्म में पास होके दिखाना है। माया आएगी, डिस्टरबेंस क्रिएट करेगी, लेकिन फुल स्टॉप। 15 दिन का टास्क मुझे कंप्लीट करना है। मंजूर सभी को, है मंजूर, बाबा कहते हाथ उठाओ, सबको हाँ मंजूर। जी बाबा मंजूर है सबको मंजूर है बाबा। हो सकता है, फिर पूछा हो सकता है, अब फिर टीचर्स से पूछ रहे हैं, टीचर्स बताओ हो सकता है। 15 दिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाप दादा ट्रायल के लिए कह रहे हैं कि संकल्प भी वेस्ट नहीं, युद्ध नहीं विजय। कई बार होता है ना, कोई बातें आ जाती है हमारे सामने, उसके थॉट चलते रहते हैं, उसने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, मैंने तो इतना अच्छा किया था उसके प्रति, वो तो मुझे ऐसा सोचता है। तो संकल्प चल गया ना, फुल स्टॉप। तो 15 दिन के फुल विजय, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं। मुश्किल है, बाबा कहते हैं, या इजी है। इजी है तो हाथ उठा, आज बाबा कितनी बार हाथ उठाते हैं। हाँ, बाबा कहते इजी है, सभी के लिए पूछते हैं, इजी है, सबको इजी है ना। तो बाबा कहते हाथ उठाओ। 15 दिन की बाबा रिजल्ट देखेंगे सभी की, 15 दिन की बाबा रिजल्ट देखेंगे। कोई भी कर सकता है ना, कर सकते हैं ना, मधुबन वाले, मधुबन वाले हाथ उठाओ। ये आगे आगे मधुबन बैठा है, बहुत अच्छे हैं। फॉरेनर्स या इंडिया वाले सभी को करना, ऐसा नहीं कि फॉरेन वाले बच जाएंगे। बाबा के आगे फॉरेन के बच्चे भी हैं तो इंडिया के बच्चे भी हैं।
कोई को बचना नहीं है। 15 दिन का टास्क हम सभी को नोट कर लेना है। नो वेस्ट, नो वेस्ट, है ना? मंजूर है ना? हाँ। देखो वीरेन बहन कितना खुश हो रहे हैं। हाँ, दिल की बात आ रही है निकल निकल के, है ना? गांव वाले या बड़े शहर वाले, सबको 15 दिन का रिकॉर्ड रखना है। चाहे गांव के हैं, चाहे शहर के हैं, या बहुत बड़ी बिग सिटी के हैं, सबको बाबा ने कहा 15 दिन का रिकॉर्ड रखना है। क्या क्यों का क्वेश्चन ना उठे, क्या करे बात ही ऐसी हुई, ये नहीं बताना। 80% लेना है। बाबा को ये नहीं कहना बाबा क्या करें, अब ऐसी बात आ गई तो मुझे बोलना ही पड़ा। कैसे चुप रहेंगे बाबा? बाबा को भी हम कहने लगते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं चलेगा। 20% की खाली बाबा ने छूट दी है। 100 अबाउट 100 ना सही, लेकिन 100 अबाउट 80 जरूर आना चाहिए। क्योंकि बाप दादा देखते हैं कहाँ कहाँ चलते चलते माया अलवेलापन और आलस्य में ले आते हैं ना। हम लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, है ना? कभी भी कोई बड़ी सेवा होती, कितने दिन रात हम लगे रहते हैं, कोई थकान लगती है? जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा, बस अभी थकान आ गई। क्यों? कंफर्ट जोन में आ गए। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये तीव्र पुरुषार्थ में कमी डालता है, आलस्य और अलबेलापन। क्योंकि अभी बाप दादा सभी जो भी स्टूडेंट हैं, हर एक स्टूडेंट को अभी पहले ये 15 दिन की रिहर्सल करा के कुछ समय ऐसे ही अभ्यास कराना चाहते हैं। 15 दिन की रिहर्सल और फिर ये अभ्यास पक्का कराएंगे। जो सभी से हाथ उठवाए, एवर रेडी, तो सभी हाथ उठा सकें। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। इसलिए अभी ये थोड़ा सा अभ्यास बाबा बच्चों को कराते हैं। अच्छा, पहली बारी कितने आए हैं? बाबा ने कहा वह उठो। अच्छा है, आपको बाप दादा के सामने आने के दिन का बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक। बाबा के सामने जो पहली बारी आए हैं, बाबा ने कहा उनको मुबारक हो। बाप की नजर बच्चों पर पड़ी, या बच्चों की नजर बाप की, आप बच्चों के ऊपर पड़ी। बाप की नजर बच्चों पर और बच्चों की नजर बाप पर। तो बहुत बहुत बधाइयां हो। अच्छा, और केक तो नहीं है, लेकिन खुशी का केक खा लो। हाँ, इतने बच्चे थे, अब कितनों को केक बांटेंगे? तो बाबा ने कहा खुशी का केक खा लो। अच्छा है, अभी देरी से आए हो, लेकिन फास्ट जाके नंबर आगे ले सकते हो, है ना? शुरू की बात, इस बात पर मुझे अपना एक छोटा सा अनुभव याद आ गया, शेयर करती हूँ, सबको अच्छा लगेगा। तो जब हम पहली बार बाबा से मिलने गए, तो लास्ट गेट पर हमें नंबर मिला बैठने का, है ना? आगे की नहीं, बहुत पीछे में नंबर मिला बैठने का। दिल में तो बाबा ही बाबा था, क्योंकि निश्चय हो गया हम भगवान से मिलने के लिए आए हैं सम्मुख। तो जब बाबा उनको खिला रहे थे दादियों को, है ना, तो मेरे मन में आया बाबा आप दादियों को खिला रहे हो, और हम बच्चे आपके ऐसे ही हैं क्या? हमें कुछ भी नहीं मिलेगा? ऐसे पता नहीं क्यों संकल्प आ गया। तुरंत बाबा ने उठाया, वो पीछे वाले बच्चों के लिए भी है ये। तो देखिए संकल्प बाबा को टच हो गया ना, तो वो पीछे जो बच्चे बैठे उनके लिए भी है ये। इतना मन को खुशी लगी कि बाबा लास्ट बच्चे को भी सुन रहा है ना बैठा हुआ। ऐसे नहीं कि वो आगे आगे जो बैठे दादी दीदियां उन्हीं की सुन रहे हैं। तो बाबा की नजर हर बच्चे पर है। उस समय से निश्चय बढ़ गया कि भगवान है, वो सुन रहा है, हमारी हर बात को सुन रहा है। लेकिन जो करेंगे भगवान का वरदान ले लेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा, तो उस समय मेरा सारे जो संशय था ना, क्योंकि भगवान ऐसे आते हैं पढ़ाते हैं, ये तो संभव नहीं होता है ना भक्ति मार्ग में। मैं तो बहुत भक्ति करती थी, तो मुझे लगता है हफ्ते में हम ये 2 ही 3 दिन खाते होंगे खाना, इतना व्रत होता था। मैं इसलिए बताती हूँ, जो भक्ति मार्ग के हैं उनको समझेंगे इस बात के लिए, है ना? तो जब समझ में आया ईश्वर जिसकी हम भक्ति पूजा करते वो आ चुका है, वो हमारी सारी मनोकामना पूरी कर रहा है, तो फिर निश्चय भी तो चाहिए। उसे बताने वाले ने तो बता दिया, समझा दिया, कोर्स करा दिया, हो गया। लेकिन हमें भी तो निश्चय होना चाहिए ना। तो ये हम परखते थे, हाँ, हर बात में, हाँ बाबा है तो सही तो है, इसका मतलब निश्चय हो गया एक बाप है, और वो भगवान, वो पिता, वो उससे सारे संबंध, वही टीचर, वही सदगुरु, ये सच्ची बात है। जब निश्चय हो गया
तो पीछे मुड़ के देखा नहीं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं करना पड़ेगा जो बाबा ने कहा, करके दिखाएंगे। इसलिए बाप दादा की तरफ से सर्व आपके साथी और भाई बहनों का बाबा कहे सबका मुबारक हो, मुबारक हो। ऐसा मिसाल होगा जो लास्ट आने वाला भी फास्ट जाके फर्स्ट लाइन में आ सकता है, फास्ट जाके भी फर्स्ट लाइन में आ सकता है। टीचर के सामने टॉपर बच्चे होते हैं ना, आगे आगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले, आशाओं के दीपक, क्यों क्या की भाषा से न्यारे रहने वाले, सदा एक रस, सदा एक बाबा दूसरा न कोई। बाप में विशेष जीवन के तीन संबंध, जिसको हमने पूजा आरती उतारी, वो भगवान तीन रूपों में हमारी पालना कर रहा है, पिता, शिक्षक, सदगुरु। पिता का काम परवरिश करना। अनुभव किया कि वो पिता छोटी छोटी मेरी हर ख्वाहिश को कैसे, हमें ने तो कहा भी नहीं था, उसको पता है, उसको ये चीज की आवश्यकता, कोई ना कोई निमित्त बन के वो चीज आ गई हमारे पास। इसका मतलब निश्चय हो गया कि वो पिता बन के मेरी परवरिश कर रहा है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। जब चीज आ गई, हाँ इस चीज की तो आवश्यकता थी। शिक्षक, पढ़ाई, जिस बात की जानकारी नहीं थी वो शिक्षा देके उसने पूरी कर दी। सदगुरु बनकर वरदान दे दिए। तो ये समय बहुत थोड़ा बचा है। आज बाबा ने 15 दिन का टास्क दिया है कि बच्चे 15 दिन के लिए फुल स्टॉप, नो माया, नो डिस्टरबेंस। तो उसका वरदान हम कैच कर लेंगे, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं शिक्षक सदगुरु अनुभव करने वाले, बाप से वर्षा, टीचर से पढ़ाई का वर्षा, और सतगुरु से वरदानों का वर्षा प्राप्त करने का पदम गुना। भाग्यवान हर बच्चे को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की, रूहानी रोहन बाप की की बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। हम नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप माता पिता बाप रूहानी दादा बाप रोहनी को माता याद, पिता प्यार, बाप गुड दादा मॉर्निंग याद और प्यार। नमस्ते। याद, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड नमस्ते मॉर्निंग, मीठे गुड बाप मॉर्निंग, दादा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू शुक्रिया फॉर बाबा। दिस थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। दादियों से बाबा ने मुलाकात की। चारों ओर की सेवाओं के प्रोग्राम बहुत अच्छे बने हैं। पंजाब जो उनकी सेवाधारियों से मुलाकात की। ये ड्रामानुसार सन्यासी महात्माओं की सेवा का चांस अच्छा मिला। माइक बड़ा हो छोटा नहीं, जैसे गवर्नमेंट, जैसे अभी कहते हैं ना हमारी राष्ट्रपति मुर्मू, कितनी बड़ी माइक है, वो जो बोल देंगे सत्य मतलब हो ही जाएगा वो, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा बड़े बड़े माइक निकालो, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, इनके द्वारा जब बाबा की बातें लोग सुनते हैं तो उनको भरोसा हो जाता है ना। तो ऐसे बाबा कहते बड़े बड़े माइक की सेवा करो, क्योंकि समय बहुत कम है। छोटे छोटे माइक में समय जाएगा तो वो तो बहुत छोटी रूप की सेवा होगी ना। ऐसा कोई बड़ा माइक तैयार करो जो अपने अनुभवों से औरों को उमंग में लाए। ऐसा कोई निकालो, तैयारी करो। हो सकता है, क्योंकि आजकल सभी समझते हैं साधु संत की सेवाएं तो द्वापर से शुरू हुई, लेकिन आप समान ऐसे बड़ा गुरु दूसरे को, शिष्य को बनाए। ऐसा एग्जाम्पल उन्हों में नहीं होता। बाप दादा ने अपने से भी होशियार बच्चों को तैयार किया है। देखो बाबा कितना निरंकारी निर्माण, कि अपने से भी ज्यादा बच्चों को तैयार किया है। बाबा ने होशियार बच्चों को तैयार किया है जो पब्लिक में आते। इसलिए पंजाब कोई नवीनता करके दिखाओ। वीआईपी तो सब तरफ से आते, लेकिन आप ऐसा लाओ जो सभी सुन करके जग जाएं, संदेश मिल जाए। हो सकता है, देखेंगे, थोड़ा समय तो लगता है ना, लेकिन ऐसा कोई तैयार करके दिखाओ, बाकी वृद्धि तो हो रही है। अच्छा, आज का वरदान, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले, बेफिक्र और निश्चिंत भव। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले, बेफिक्र व निश्चिंत भव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है ना, बच्चे का हाथ किसी बड़े के हाथ में तो वो निश्चिंत होता है ना। तो ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए
कि बाप दादा मेरे साथ भी है और मेरा साथी भी है, मेरे साथ भी है और मेरा साथी भी है। हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन है। मुश्किल को सहज करने का साधन क्या है? उसका हाथ और उसका साथ। भगवान का हाथ कौन सा है? भगवान का हाथ कौन मत सा का है? हाथ, श्रीमत श्रीमत का हाथ, रूपी, हाँ, श्रीमत रूपी हाथ, श्रीमत का हाथ। श्रीमत का हाथ। श्रीमत रूपी हाथ। ये जो बाबा की मुरली है ना, यही उसका हाथ है ना, उसका हाथ और उसकी याद का साथ। स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव होगा। पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो भगवान की मदद मिल रही है, ये अनुभव है ना। इसलिए तो जब भी कोई प्रोग्राम होता है, कोई बात होती है, तो हम बच्चों के दिल से क्या निकलता है? ये तो बाबा ने ही कर दिया। सबके दिल से निकलता है ना, ये तो बाबा हाँ ने ही जी। कर दिया। तो देखो कितनी बड़ी बात है, दुनिया जिसको ढूंढ रही है और हम अनुभव करते हैं कि ये कार्य तो मेरा बाबा ने ही कर दिया। तो उसका हाथ और उसका साथ है ना, असंभव को भी संभव बना सकता है। आज के अव्यक्त इशारों में अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो। अगर कोई टक्कर लेता है तो स्नेह का पानी दो। आप अपने मधुरता और नम्रता के गुण को नहीं छोड़ो। नम्रता की ड्रेस पहन कर रहो। ये नम्रता ही कवच है, सेफ्टी का साधन है। संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है स्वयं नम्रचित और मधुरता। कहते हैं ना, जैसे अपने गुजरात में होता है ना डांस, कौन सा डांस होता है? रास, रास करते हैं, गरबा, गरबा डांस करते हैं, रास। तो देखो उसमें क्या है, संस्कारों की रास। एक ऐसे छड़ी मारेंगे फिर तो दूसरा ऐसे मारेगा, माने बचाते भी हैं और ऐसे करते हैं, माने संस्कारों की रास। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि स्वयं नम्रचित। और देखिए उसमें फिर क्या होता है, जब वो ऐसे रास करते हैं ना तो चेहरे पर खुशी बनी रहती है, चेहरा स्माइली होते हैं, वो डांस का पहला नियम है। तो बाबा कहते हैं कि संस्कारों की रास और मधुरता और नम्रता, ये दो बातों पर अटेंशन। दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। हाँ, चलो भैया, आप आपको श्रेष्ठ बना दिया ना, ठीक है। बाबा भी लगातार ये बातें कह रहे हैं ना कि झुक जाओ, नम्र बन जाओ। उसके मन में कुछ आ रहा है तो आप छोटे बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अच्छा, ओ शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाबा की याद में 2 मिनट बैठेंगे। तो आज का हमने सम्मान क्या लिया था? मैं निर्भय एकाग्र बुद्धि ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं, मैं संतुष्ट मनी हूं। ओम शांति। वो जूम आईडी पर कनेक्ट हो गए हैं बच्चे, लिखा है। हाँ, आज स्वाति के बच्चों का जन्मदिन है तो जूम आईडी पर। हाँ? हाँ। दो मिनट मन को एकाग्र करें। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। आज मेरे पोते का भी जन्मदिन है। थैंक यू। प्रेम बहन जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। उनका भी है क्या? हाँ, मैं शेयर करूं? जैन का, जैन का या उनके बेटे का? पोते का, पोते का सॉरी। तो ठीक है, उसमें केक काट लेंगे सर। हाँ, कैसे करेंगे कर देख मैं लेंगे। हाँ, रिंकू बहन, रंजन भाई थोड़ा शेयर करेंगे मन ओम से। शांति। मैं शेयर कर। हाँ हाँ, करिए करिए। ओम शांति। ओम शांति। आज शेयर करूं? हाँ करिए बहन। मेरे को
रिप्लाई नहीं मिला तो मैं सोचने लग गई। आज बाबा सबको वरदान देते हैं सबको हंसा रहे और हैं। बाबा टीचर भी है, माँ के समान संभालते भी हैं, भला करने वाले हैं। बाबा अपने से ज्यादा बच्चों को तैयार करते हैं। बाबा मुश्किल को सहज बनाते हैं, हाथ का सहारा देकर। आई हो तो भगवान की मदद मिलती है। नम्रता कवच है, उसे धारण करना चाहिए और बाबा को हर दम हर कदम पर याद करते रहना चाहिए। ओम शांति राजेश बहन। ओम थैंक यू शांति। बाबा। शांति प्रेम जी। बस काफी लेट हो गया है, तो सभी ओम लोग अपने शांति। अपने 4-5 पॉइंट लिखेंगे, कल की मुरली के भी और आज की मुरली के भी। तो एक दिन हम लोग इस पर फिर डिस्कस करेंगे। तो अभी रिंकू बहन भी अपना शेयर कर सकते हैं। रंजन भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति मुझे। आज बाबा कहते हैं कि हमें बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना है, निर्भय और एकाग्र होकर रहना है और बाबा की श्रीमत पर चलना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू मंजिल बहन। ओम शांति बाबा। ओम शांति राजेश बहन। आज का मुरली से संतुष्ट संतुष्ट मन बनकर रहना है। कोई भी समस्या आएगा तो 3 बिंदी लगाना है। फिर बाबा ने कहा बेफिक्र और निश्चिंत रहने के लिए बात से मुश्किल को सहज बनाना है। फिर बाबा ने कहा पुरुषार्थ में सच्चाई होना चाहिए। बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव हम करेंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू राजेश बहन। थैंक यू फैमिली। क्या करना? एक मिनट। और कौन शेयर करना चाहेंगे? रंजन भाई। ओम शांति। हम बाबा कह रहे हैं कि अगर हमें परिस्थितियां परेशान कर रहे हैं, इसका मतलब हम में कोई शक्ति या गुण की कमी है और हम संतुष्ट आत्मा नहीं है। बाप के समीप और समान स्थिति में रहने के लिए साक्षिनिष्ठ अवस्था, त्रिकालदर्शी की ऊंची अवस्था चाहिए। बाबा चाहते हैं बच्चे हर बात के तीनों कालों को परख करके फिर अपना कर्म करें। कभी कभी के शब्द डिक्शनरी से हटाने के लिए बाबा कह रहे हैं कि बाबा को साथी करो। और कल भी बाबा ने कहा था कि एक ही रास्ता और एक से रिश्ता। बाबा कह रहे हैं कि जैसे फल निकालने के लिए बीज को पानी और धूप चाहिए, वैसे बाबा का वरदान से फल निकालने के लिए बार बार वरदान को मिट्टी में लाना है। जैसे हम कहीं जल्दी पहुंचने के लिए फ्लाइट में सफर करते हैं, बाबा कह रहे हैं कि वैसे बाबा के अभी समय है उड़ने का, तो उड़ती कला की तीव्र पुरुषार्थ करना है और अलबेलापन से निकालना है। बिंदी कितना सहज है, बाबा कह रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है, तो बिंदी लगाएंगे तो क्या करूं ये सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। थैंक यू राजेश। आप बोलिए। हाँ। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बाबा हमें आज कितना सुंदर संकल्प बार बार संकल्प करा रहे हैं, तो उस संकल्पों पे हमें पूरा दृढ़ से उतरना है और बाबा के याद में हर हमेशा रहना है। बाबा यही कह रहे हैं, सुप्रीम टीचर बन के खुद हमें ये संकल्प और पढ़ा रहे हैं और संकल्प दे रहे हैं, बच्चों अब इधर उधर की बातों में नहीं आओ, उस पे बिंदी लगाओ। किसी ने कुछ कह दिया उसके बारे में हमें किसी भी प्रकार का नहीं सोचना है, सिर्फ एक बेहद बाप के याद में रहना है। बाबा हर एक चीज पे कह रहे हैं बिंदी लगाओ। अब समय नहीं रहा, बिल्कुल भी समय नहीं रहा, इसीलिए बाबा जो हमें बता रहे हैं, कह रहे हैं और सुप्रीम टीचर पढ़ा रहे हैं, उसको हमें अपने जीवन में हर हाल में पूरा पूर्ण संपूर्ण तरीके से उतारना है। हमें अब किसी भी प्रकार के इधर उधर की बातों में अटकना भटकना नहीं है। माया तो हर हमेशा साइड से कान लगा के सुनते रहता है और वो हॉबी होने के लिए तैयार रहता है, लेकिन हमें कहीं भी नहीं जाना, सिर्फ एक बाबा
हर हमेशा हम अपने दिनचर्या में भी हर तरह से यही बोलते रहते हैं, बाबा बाबा का हाथ और बाबा का साथ हर हमेशा मिलते रहता है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम ओम शांति मिलती बहन। शांति बहन ओम जी। शांति मिलती बहन। सदा संतुष्ट का बाप का संस्कार सभी का प्रिय है, जिसको सब प्रभाव पड़ता है। संतुष्ट मन आत्मा सर्वदा प्रगतिशील होता है। एक संतुष्ट आत्मा सबको अपना ही लेता है। बाप को हर एक बच्चों को अविनाशी प्यार है। भगवान से प्यार होने से बाबा भी बच्चों से विश्व की प्योर आत्मा को प्यूरिटी का वाइब्रेशन देना है। विश्व कल्याणकारी बनना, सदा स्मृति स्वरूप में रहना है। ओम शांति भाई जी, ओम शांति बहन ओम जी, ओम शांति। शांति थैंक यू बाबा, ओम मिलती शांति बहन। फैमिली। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि जो संतुष्ट रहने वाली आत्मा सबको प्रिय लगती है, तो बाबा को भी प्रिय लगती है। वो उसके ऊपर वो संतुष्ट आत्मा का प्रभाव हर परिस्थिति के ऊपर, वातावरण के ऊपर पड़ता है। और संतुष्ट वही आत्मा रह सकता है, बाबा कहते हैं, जिसको परमात्मा द्वारा सर्व शक्तियां, सर्व गुण और सर्व खजाना का प्राप्ति का अनुभव होता है। और बाबा कहते हैं, जिस आत्मा का पुरुषार्थ में सच्चाई है, तो वो आत्मा के ऊपर बाप दादा का हमेशा प्रभाव ही रहता है, एक्स्ट्रा मदद भी मिलता है। ओम शांति भाई जी, ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति हीरा शांति भाई। भाई जी। बाबा हमें मुरली में रोज पढ़ाते हैं कि हमें अपने आप को हर समय आत्मा निश्चित करनी है और आत्मा रूप में बाबा को याद करती रहनी है। और हम जितना बाबा की याद रहेंगे उतना ही पावन और पवित्र रहेंगे। तो हर एक कार्य करते हुए, अपना गृहस्थ आश्रम में हर एक कार्य निभाते हुए बाबा की याद में रहनी है। हम जितना बाबा की याद रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। ओम शांति। तो स्वाति बहन या वीडियो ऑन करेंगे? सौरभ भाई, स्वाति बहन वीडियो ऑन करो। हेलो। हाँ, वीडियो ऑन करो। साथी के बच्चों का जन्मदिन है। ऐसे तो ये लोग जुड़ते हैं तो बाबा के प्रति कितना भाव है ना इन दोनों बच्चों का। हर प्रोग्राम में वीडियो ऑन करिए। हाँ पापा जी, अभी कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। हेलो। अभी चल ही नहीं रहा मैं को बोल रहा हूँ, नहीं बोल देता, उनका तो दिन है अभी, उनका थोड़ी रात है प्रेम बहन का। वहां तो अभी 7 ही बज रहे हैं। ठीक है, नहीं उठा रहे थे। नहीं, प्रेम बहन नहीं उठा रहे ना। ओम शांति प्रेम बहन। हाँ, ओम शांति प्रेम बहन, आप जूम जूम को ज्वाइन कीजिए ना। क्या बोला? आप जूम जूम को ज्वाइन कीजिए, जूम पर आ जाइए आप। हाँ हाँ हाँ, आप जूम से निकल गए ना, इसलिए फोन किया आपको मैंने। हाँ, मैंने अपना शेयर कर दिया। नहीं नहीं नहीं, आपके आप ग्रैंडसन का बर्थडे है ना। हाँ हाँ, मेरे ग्रैंडसन का हाँ, तो बर्थडे है इसलिए आज। जूम पर आ जाइए इसलिए।
अच्छा अच्छा ठीक है, बात नहीं। ग्रैंडसन को ले लीजिए। उसको बच्चे को, ग्रैंडसन हाँ को। ठीक है।